नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। गोदी मीडिया पर जो इन दिनों ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है और इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने। इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गोदी मीडिया पर जो ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों इस पर रोक लगाना चाहती है और साथ में यह भी आपको बताएंगे जो बहुत ही पते की बात है कि गोदी मीडिया इस तरह का ओपिनियन पोल क्यों दिखा रहा है। और एक चीज और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, किन कारणों से अमित शाह पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। 2014 के बाद एक मीडिया के बड़े तबके को गोदी मीडिया का नाम दिया गया क्योंकि उस मीडिया ने कभी भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछा ही नहीं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गिरती हुई जीडीपी हो, अर्थव्यवस्था हो, किसी पर भी सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा, हमेशा विपक्ष से ही सवाल पूछा। और जब जहां चुनाव होता है हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को ये गोदी मीडिया जिताती हुई नजर आती है। इनके जो ओपिनियन पोल आते हैं, ये जो ओपिनियन पोल दिखाते हैं उसमें हर जगह से बीजेपी को ये जिता देते हैं। वो अलग बात है कि इनके ज्यादातर ओपिनियन पोल गलत साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में हार रही है, उसका भी उदाहरण हम आगे आपको देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश का लगातार जो ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर जमीनी हकीकत को देखें तो हम लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ रही है, उनको अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही है। हमने ये भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको उनकी रैली में या वो जब चुनाव प्रचार के लिए गए हैं तो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे लोग और उन्हें वहां से भगा दिया। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को अगर इसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार जनता कर रही है तो फिर आम नेताओं के साथ क्या होगा। मगर फिर भी गोदी मीडिया लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपने ओपिनियन पोल में जिता रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जिसकी बहुत बड़ी लहर अभी दौड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, जो लगभग जीतने जा रही है, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह के ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए। अब क्यों रोक लगनी चाहिए वो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इस खबर को विस्तार से बता देते हैं। इसमें लिखा है, देखिए जो हेडलाइन है, ओपिनियन पोल पर रोक चाहती है सपा, चुनाव आयोग से बताया ये कारण। समाजवादी पार्टी ने विभिन्न समाचार चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। सपा नेता ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। मतदाता हो रहे हैं भ्रमित। असल में देखिए इसका कारण ये है कि जब जनता जब गोदी मीडिया बार बार ये दिखाती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो जनता को भी ये लगता है कि यार जब ये पार्टी जीत ही रही है तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें, दूसरी पार्टी को क्यों दे, जो जीत रही है उसी को वोट दे दो। ये अक्सर यही देखने को मिलता है और यही कारण है, जी हां यही कारण है कि गोदी मीडिया बार बार जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि जनता को भ्रम में डाल रही है ये गोदी मीडिया, जबकि हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। देखिए मतदाता हो रहे हैं भ्रमित। पटेल ने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद से कई चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जिसमें मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह कार्य आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। जी हाँ, ये जो आचार संहिता लगने के बाद भी इस तरह के ओपिनियन पोल का मतलब ये है आचार संहिता का एक तरह से उल्लंघन है। ओपिनियन पोल पर लगाई जाए रोक। पटेल ने मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनल द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की जा रही है साथियों। वैसे अगर आप देखें तो जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव होना है उसमें हर जगह पर बीजेपी हार रही है, लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल में यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया कि किस तरह से वहां की जनता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रही है। अब वही देखिए अगर आप उत्तराखंड में भी वैसा ही हाल है, बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। वहां पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी है, कांग्रेस जीतने जा रही है। गोवा में भी यही हाल देखने को मिल रहा है, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये जो है सो विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी।
रहेगी। देखिए कांग्रेस पिछले चुनाव में भी वहां पर जीती थी, लेकिन 2-4 सीट का जो गैप था, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लीडरों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी रातों रात, आप ये समझ लीजिए। तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का गोवा से भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगर हम पंजाब की तरफ अगर देखें तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी नहीं है। जी हाँ, नामो निशान भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वहां पर कांग्रेस जीत रही है और उसको टक्कर अगर थोड़ा देगी तो वो आम आदमी पार्टी देगी। लेकिन देखिए गोदी मीडिया क्या कर रही है, वहां पर कांग्रेस को नहीं जिता रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को तो हरा ही रही है, लेकिन वहां पर जिता किसको रही है, आम आदमी पार्टी को। देखिए गोदी मीडिया की एक बड़ी साजिश ये है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से कमजोर करती है। अगर आप देखें गोदी मीडिया पे जितने डिबेट्स होते हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, तो उनका एक सोची समझी चाल है कि कोई भी देश का मामला हो उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराती है। अब कांग्रेस को सिर्फ इसीलिए हर चीज का जिम्मेदार ठहराती है, या कांग्रेस को हर जगह इसीलिए ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी हराती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दूसरी टक्कर वाली पार्टी है, वो जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस ही है राष्ट्रीय लेवल पर। अब कांग्रेस को अगर कमजोर किया जाएगा तो ही भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, इसलिए कांग्रेस को वो लोग हर जगह से जानबूझकर हराते हैं। आप देखिए पंजाब में कांग्रेस को नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो हरा रही है गोदी मीडिया, लेकिन जिता कांग्रेस को भी नहीं रही है, वो जिता रही है आम आदमी पार्टी को, जो किसी कीमत पर वहां पर जीतने नहीं जा रही है। हाँ, टक्कर अच्छा जरूर देगी। वही हालत मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है, वहां पर भी जैसे गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। मतलब गोदी मीडिया पंजाब के अलावा बाकी चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रही है। अब आप देख लीजिए कि गोदी मीडिया जो इस तरह के ओपिनियन पोल देती हैं, वो हमने आपको बताया कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो जनता में भ्रम फैलाते हैं, उसके लिए इस तरह के ओपिनियन पोल देती है। लेकिन अगर आप इनकी एक्यूरेसी को देखें तो वही हाल है कि हर जगह पे जहां आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया ओपिनियन पोल में जिता रही थी, वहां पर हारी। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया जिता रही थी ओपिनियन पोल में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हारी। उसके बाद हरियाणा में जिता रही थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वहां पर भी वोट हुए हैं, लेकिन अब जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन करके किसी तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद बंगाल में भी आप देख लीजिए, बंगाल में भी जब चुनाव हो रहा था वहां पर भी पूरी तरह से संपूर्ण बहुमत दिला रही थी ओपिनियन पोल, ये गोदी मीडिया अपने ओपिनियन पोल में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। तो हर जगह इनके ओपिनियन पोल गलत होते हैं, फिर भी ये जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अब आपको साथियों हम बता देते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग गोदी मीडिया लगे हुए हैं उनके पीछे पीछे। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, करोड़ों रुपए के सरकारी एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। अब अगर ये सरकार के तलवे नहीं चाटेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इनकी फंडिंग रुक जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अब आप देख लीजिए मुकेश अंबानी का चैनल है टीवी 18, उस पर जितने नफरतबाज एंकर हैं, चाहे वो अमीश देवगन हो या अमन चोपड़ा हो, ये सब बैठकर रात दिन नफरत बांटते हैं इसी, क्योंकि और हम सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी नरेंद्र अंबानी के कितने खास आदमी हैं। तो मुकेश अंबानी का चैनल नरेंद्र मोदी का पक्ष तो लेगा ही। अगर आप दूसरी तरफ जी न्यूज़ की, जी मीडिया की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्रा जो उसके मालिक हैं, वो भी राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटेंगे। और जो एक बड़ा कारण है जो पैसों का, वो तो मिल ही रहा है, जो फंडिंग होती है वो तो हो ही रही है। और एक कारण ये भी है कि बहुत सारे एंकर हैं जो कट्टर समझ लीजिए आपके संगी हैं, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए भी वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। जी हां, जब चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक के लिए रैलियों पर रोक लगा दी तो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए इजाज़त दी, लेकिन पहले 5 आदमी के लिए इजाज़त दी थी, उसके बाद 10 आदमी के लिए इजाज़त दी। लेकिन अमित शाह को देखिए, उनके डोर टू डोर कैंपेन में जब वो कैराना में गए तो सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, और यही वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। देखिए अमित शाह ने कैराना में तोड़े कोरोना नियम, सपा के चुनाव आयोग से शिकायत। तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, और बात भी सही है कि जितने भी नियम और कानून है वो आम लोगों के लिए है या फिर विपक्षी दलों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है।